हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल बैंकिंग प्रोफेशनल्स मेक इट पॉसिबल। आई एम पूजा। आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे और अपने हेल्थ का बहुत अच्छे से ख्याल भी रख रहे होंगे। तो आज मैं शेयर करने वाली हूँ एसबीआई क्लर्क प्रीलिम्स का रिजल्ट, कैसे मैंने इसे 3 बार क्वालिफाई किया है, वो स्ट्रैटेजी, ताकि इस बार आपका प्रीलिम्स आपसे ना चुके। अगर आप पहली बार आए चैनल पे तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा लीजिएगा, ताकि आगे आने वाले वीडियोस के अपडेट्स आपको मिलते रहे। आगे बढ़ने से पहले मैं आपके साथ यहाँ पे शेयर करना चाहूंगी, अनअकैडमी का 20% अनलॉक ऑफर चल रहा है, जहाँ पे आपको अभी 20% का डिस्काउंट मिलेगा। आपको प्राइस स्क्रीन पे दिख रहा है, आइकॉनिक और प्लस दोनों का। तो अगर आप आने वाले एग्जामिनेशन की तैयारी कर रहे हैं तो ये सब्सक्रिप्शन आपके लिए बहुत बेनिफिशियल होगा। अगर आप लेना चाहते हैं तो लिंक मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगी। विद डिस्काउंट कूपन कोड आप यूज कर सकते हैं, डिस्काउंट कूपन कोड लगा के बैंक प्रो 2022, जिससे कि आपको एडिशनल 10% का डिस्काउंट मिल जाता है। आखिर ये कोर्स आपके लिए कैसे बेनिफिशियल होगा वो भी देख लेते हैं। यहाँ पे टॉप एडुकेटर बैच जो है वो 29 सितंबर से स्टार्ट हो रहा है। तो अगर आप अभी इसको परचेज करेंगे तो ये वाला तो एसेस कर ही सकते हैं, इसके पहले वाले भी बैचेस आप एसेस कर सकते हैं, इसके बाद आने वाले सारे बैचेस आप एसेस कर सकते हैं। एक अचीवर बैच स्टार्ट हुआ है सारे बैंक एग्जामिनेशन के लिए, 29 सितंबर से ये स्टार्ट हो रहा है, तो आप इसको भी एसेस कर सकते हैं। फाउंडेशन बैच यहाँ पे चल रहा है आईबीपीएस पीओ को लेकर, तो अगर आपका पीओ टारगेट है तो आप पीओ के साथ जा सकते हैं। आईबीपीएस क्लर्क का मेंस एग्जामिनेशन के लिए भी यहाँ पे क्लासेस है, तो ये आप अपने अकॉर्डिंग देख सकते हैं कि आपको कौन सा बैच चाहिए। ठीक है, देखिए, किसी भी प्रीलिम्स को क्वालिफाई करने के लिए सबसे इम्पोर्टेंट जो बात होती है वो बात होती है कि आपका बेसिक क्लियर तो होना ही चाहिए, साथ ही साथ आपकी प्रैक्टिस उतनी होनी चाहिए। आपको गाइड करने वाले जो आपके टीचर हैं, वो आपको जो गाइड कर रहे हैं उसको आपको फॉलो करना होगा। अब ऐसा नहीं कि आपने वीडियो देख लिया और आप बस फिर से वैसे ही वीडियो के सर्च में लग गए, जो कि कोई बता दे कि मैंने कैसे क्वालिफाई किया, क्या करूं, कैसे करूं। तो किसी एक की स्ट्रेटजी को देखो, उसमें कोई मॉडिफिकेशन चाहिए तो करो, उसके बाद आप अपने तरीके को इम्प्लीमेंट करना उसको शुरू करो। ठीक है, यहाँ पे मैं अपने स्कोर कार्ड आपके साथ शेयर करना चाहूंगी। पहले आप यहाँ देख सकते हैं मेरा नाम, एक्चुअली मैंने ये जो रोल नंबर रजिस्ट्रेशन नंबर है ये मैंने सेव करके रखा हुआ था ऐसे ही, क्योंकि मैंने पहले भी इसे दिखाया था आपको, तो ये ऐसा ही है मेरे पास। ठीक है, Congratulations, you have been shortlisted for mains examination phase 2 to be held on 10 अगस्त 2019। 2018 में मैंने प्रिपरेशन स्टार्ट किया था बैंकिंग, 19 से मैंने प्रीलिम्स क्वालिफाई करना शुरू कर दिया था। 77.75 यहाँ पे मेरा स्कोर रहा। ठीक है, अब 2020 में भी मैंने इसे क्वालिफाई किया, आप देख सकते हैं 2020 में मेंस एग्जामिनेशन टू बी हेल्ड ऑन 31 अक्टूबर 2020। आप यहाँ पे स्कोर देख सकते हैं मेरा 72.50। ठीक है, पूजा कुमारी, ये मैंने 19 में और 20 में बिहार से ही अप्लाई किया था, क्योंकि बिहार में वैकेंसी थी। 2021 में बिहार में वैकेंसी नहीं थी, तो मैंने इसको अप्लाई किया था गुजरात से। इस साल मैंने अप्लाई नहीं किया, मैंने आपको बताया है कि मैं 2022 में अप्लाई नहीं कर रही हूँ, क्योंकि बिहार में वैकेंसी है नहीं और मैं ऑलरेडी सिलेक्टेड हूँ, तो मैं इधर उधर नहीं भटक रही, ज्यादा सिलेक्टेड ही एग्जाम्स में यहाँ पे अप्लाई कर रही हूँ। तो ये मेरा स्कोर रहा 75.50, आप देख सकते हैं। ओबीसी का कट ऑफ उस टाइम 64.5 था, तब मैंने 75.5 गेन किया है। तो आप देख सकते हैं, जनरल को भी देख लो, जनरल ओबीसी ईडब्ल्यूएस सबके कट ऑफ सेम है। और यहाँ पे कांग्रेचुलेशंस, यू हैव बीन सिलेक्टेड फॉर मेंस एग्जामिनेशन। तो ये था मेरा 19 बीस 21 3 साल को क्वालिफाई करने का रिजल्ट, आपके साथ मैंने शेयर कर दिया। अब मैंने जो किया था वो पहले ही मैंने आपको बताया कि सबसे पहले मैंने बेसिक पे काम किया हुआ था। बेसिक के लिए आप कोई भी क्लास आप ज्वाइन कर सकते हैं, मैं आपको सजेस्ट करती हूँ अनअकैडमी। तो बेसिक आप क्लियर करो एक बार, जो टॉपिक आपने पकड़े हैं, जो टॉपिक आप शुरू कर रहे हो, उसकी प्रैक्टिस, उसके क्वेश्चन की इतनी प्रैक्टिस कर लो कि वो क्वेश्चन सामने आए तो आपसे वो छूटे ना। एग्जाम में कितना भी प्रेशर हो, वो क्वेश्चन आपके सामने आए तो आपको वो कॉन्फिडेंस आए कि नहीं, मैंने ये क्वेश्चन किया हुआ है, मेरे से बन जाएगा। ईगो नहीं आए, कॉन्फिडेंस आए। ठीक है, मार्क माय वर्ड, नॉट ईगो, आई एम सेइंग कॉन्फिडेंस। अब क्या होता है, यहाँ पे 3 सब्जेक्ट होते हैं आपके, इंग्लिश, रीजनिंग और क्वांट। अब यहाँ पे आप देख रहे हो कि यहाँ पे कोई सेक्शनल कट ऑफ का कोई पंगा नहीं होता है। सबसे बेस्ट जो होता है कि एसबीआई में सेक्शनल कट ऑफ नहीं है। ठीक है, जब आपका सेक्शनल कट ऑफ नहीं है तो ये आपके लिए इतना अच्छा काम करता है। जिनका इंग्लिश वीक है उनके लिए पहले बता दूं कि जिनकी इंग्लिश वीक है, यहाँ पे आप थोड़ा सा काम करो और रीजनिंग और क्वांट्स पे ज्यादा से ज्यादा फोकस करो। 35 नंबर ये, 35 नंबर ये, 70 नंबर तो आपको यही दे देगा। अब आप कहोगे कि 70 नंबर यहाँ से पूरा पूरा नंबर कौन लेके आता है, तो मान लेते हैं कि आप यहाँ से अगर 60 नंबर भी लेके आते हो तो 20 नंबर आप यहाँ से नहीं ला सकते हो। अगर यहाँ से 20 नहीं उठा सकते हो, इतनी भी मेहनत कर लो, आप 20 यहाँ पे नहीं ला सकते हो, तो आपको भाई यहाँ पे मेहनत करनी पड़ेगी, आपको 70 यहाँ पे लाना पड़ेगा। ठीक है, अगर आप यहाँ पे 65 भी लाते हो
तब भी आपको यहाँ पे 15 लाना पड़ेगा, क्योंकि आप देख रहे हो आईबीपीएस क्लर्क का रिजल्ट वहां पे आपका 80 प्लस गया हुआ है, तो आपको लगभग 80 का टारगेट रखना होगा। 80-85 करोगे तब जाके हो जाएगा, बट इट डिपेंड्स कि आपका पेपर का लेवल कैसा है। तो मैंने इंग्लिश के लिए क्या तरीका अपनाया था, रीजनिंग के लिए क्या अपनाया था, क्वांट के लिए क्या अपनाया था, मैंने सारे बेसिक्स कंप्लीट करने के बाद प्रैक्टिस की हुई थी मॉक टेस्ट से। ठीक है, मॉक टेस्ट से इतनी प्रैक्टिस मैंने की है, आपको पहले बहुत बार बता चुकी हूँ कि मैं मॉक टेस्ट बहुत ज्यादा देती थी, एनालिसिस भी करती थी, और जहां मुझे लगता था कि ये टॉपिक मेरा छूट रहा है, बार बार छूट रहा है, उसके क्वेश्चंस निकाल निकाल के मैंने रीजनिंग का पजल स्ट्रॉन्ग किया है अपना अंकुश लांबा सर के क्लासेस से। तो आप पजल के लिए उनको फॉलो कर सकते हो। क्वांट्स का जो ट्रेडिशनल अप्रोच होता है, ट्रेडिशनल तरीका होता है, मैं वही फॉलो करती थी, बट उसको शॉर्ट करने के लिए, कम टाइम लगने के लिए मैंने फॉलो किया था आशीष अरोड़ा सर को। ठीक है, आशीष अरोड़ा सर के क्लासेस मैंने देखे थे। मुझे लगा कि जो क्वेश्चन करने में मुझे 60 सेकंड्स लग रहे हैं, अगर सर के तरीके को आप देखोगे, उनके साथ साथ सॉल्व करोगे ना, तो ये 60 सेकंड्स आपका 30 सेकंड्स में बदलेगा, 30 सेकंड से ये 15 सेकंड में। और कुछ ऐसे क्वेश्चंस भी होंगे जो 10 सेकंड में बनेंगे। मैं बात कर रही हूँ अर्थमेटिक की। ठीक है, अर्थमेटिक आपका 10 सेकंड में बनने लग जाएगा, 60 सेकंड से आपका ये 10 सेकंड में बनने लगेगा। लेकिन तरीका क्या होगा, 60 से 30, 30 से 15, 15 से 10 होगा। और ये किस चीज पे डिपेंड करेगा, ये आपका डिपेंड करेगा प्रैक्टिस पे, कि आपने प्रैक्टिस कितनी की हुई है। ठीक है, इंग्लिश के लिए आप फॉलो कर सकते हो निमिषा बंसल मैम को, आप फॉलो कर सकते हो, आप आंचल मैम को फॉलो कर सकते हो, आप किसी भी टीचर को फॉलो कर सकते हो जिनसे आपको पढ़ना अच्छा लगता हो। ठीक है, बट मोस्ट इम्पॉर्टेंट पार्ट जो है वो यहाँ पे आएगा रीडिंग। अगर आप रीडिंग नहीं करते हो, आप किसी भी टीचर को फॉलो कर लो, आपका इंग्लिश कभी नहीं सुधरने वाला है। आई गारंटी, बिना रीडिंग, बिना प्रैक्टिस आपका नहीं सुधरेगा। आप कहीं से भी पढ़ लो, कुछ नहीं होगा। जितने भी टीचर्स मैं आपको सजेस्ट कर रही हूँ, ये मैंने फॉलो किए थे, आप चाहो तो दूसरे टीचर्स को भी फॉलो कर सकते हो, बहुत सारे अच्छे टीचर्स हैं, बट मुझे इन सबसे पढ़ना अच्छा लगा था, मैंने इनको फॉलो किया। कोई भी टीचर कितना भी अच्छा पढ़ा ले, आप नहीं पढ़ोगे खुद से तो आपका कुछ नहीं होने वाला, कोई आपको घोल के नहीं पिलाएगा। ठीक है, तो आप निमिषा बंसल मैम को फॉलो कर सकते हो, पजल के लिए आप अंकुश लांबा सर को फॉलो कर सकते हो, क्वांट के लिए आशीष अरोड़ा सर को फॉलो कर सकते हो। अगर कोई और टीचर आप फॉलो कर रहे हो किसी और टीचर को, तो आप उनको भी फॉलो कर सकते हो। बट मोस्ट इंपॉर्टेंट, बहुत बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट क्या होगा, एक बार फिर से दोहरा रही हूँ। पहला, क्लियर योर बेसिक। दूसरा, डू प्रैक्टिस एज मैक्सिमम एज यू कैन। तीसरा, attempt mock test and then analyze it properly. How to analyze mock test, इसका वीडियो मैंने आपको दिया हुआ है, आप वहां से चेक कर लो कि कैसे एनालिसिस करते हैं, क्योंकि सब कुछ डिपेंड करता है, सब कुछ, सब कुछ मतलब सब कुछ, सिलेक्शन पूरा आपका डिपेंड करता है एनालिसिस पे। अगर आपको एनालिसिस करना आ गया ना, तो आपका सिलेक्शन कोई नहीं रोक सकता है, किसी में भी पावर नहीं है कि आप अपना मॉक टेस्ट एनालाइज करके अपने आप को इम्प्रूव करोगे और फिर भी आपका रिजल्ट रुक जाएगा, ऐसा किसी में पावर नहीं है। ठीक है, तो एनालिसिस इज द बेस्ट पार्ट, डोंट स्किप एवर। सो आई होप कि आपको ये चीजें समझ में आई होगी। इन बहुत ही शॉर्ट तरीके से मैंने आपको बताया है, बहुत ही मैंने स्ट्रगल के बाद, बहुत ज्यादा टाइम वेस्ट करने के बाद ये सब चीज समझा कि पहले बेसिक करो। अर्थमेटिक से मैं भी बहुत डरती थी, बट इसके क्लासेस मैंने किए, इसे क्लासेस करने के बाद मैंने उस पर प्रैक्टिस करना शुरू किया, क्योंकि मुझे पता था कि बिना प्रैक्टिस के मैं डर रही हूँ। सिर्फ प्रैक्टिस किया, एनालिसिस किया, उसके क्वेश्चन सॉल्व किए मैक्सिमम, कुछ अच्छे टीचर्स को फॉलो कर लिए, मेरा सिलेक्शन होने लग गया। सो आई होप कि आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगा होगा। अच्छा लगा हो तो लाइक कर दीजिएगा, दोस्तों के साथ शेयर भी कर दीजिए ताकि उन्हें भी हेल्प मिल सके। मिलेंगे अगले सेशन में। विश यू ऑल द वेरी बेस्ट, सी यू सून, टेक केयर, बाय बाय।